अवसर पर 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमेश्वर महादेव, श्री सोमनाथ भगवान के आश्रय में आश्रित होकर के हम आप सब लोग श्री राघव रसामृत का मंगल भाव श्रवण कर रहे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। काशी सोमनाथ संगम महोत्सव, मिलन महोत्सव, विश्वनाथ और सोमनाथ मिलन महोत्सव, पूर्व पश्चिम मिलन महोत्सव, अनेक मिलन यहां इस मंगलमय श्रावण मास के अवसर पर हो रहे हैं। और 3 दिन से तो यहां पर आकाश और पृथ्वी का मिलन महोत्सव भी चल ही रहा है। अनवरत आप लोग सब अनुभव कर ही रहे हैं। 3 दिन से अनवरत मेघ वर्षण हो रहा है। तो अद्भुत ये मिलन का ही प्रतीक है। ये जो 3 दिन से रोज वर्षा हो रही है, ये इस बात का प्रतीक है कि वास्तव में विश्वनाथ सोमनाथ पधारे हैं, इसीलिए देवता पुष्प वर्षण कर रहे हैं। आज तृतीय दिवस है कथा का। अपने जीवन के प्रथम भाव में राघव जी के मंगल चरित्र को गाने का अवसर दास को प्राप्त हो रहा है। भागवत की तो कथाएं टूटी फूटी जैसी हमसे होती, हम करते ही हैं, लेकिन हमारे मन में एक भाव आता है कि भैया भगवत कथा के लिए वाचन करना और इसी में ही संपूर्ण जीवन का लय कर देना, इससे बड़ा सौभाग्य दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। बड़ी कृपा है श्री राघव जी की और बड़ी कृपा है हमारे महादेव की, जो ये वाणी की सेवा स्वीकार कर रहे हैं। प्रथम कथा भागवत की भी सौराष्ट्र में ही हुई थी और स्वच्छंद राम कथा तो नहीं है, लेकिन राम कथा से कम भी नहीं हो रही है। सब प्रसंग चरित्र सब आ ही रहे हैं, तो एक प्रकार से प्रथम राम कथा है, वह भी सौराष्ट्र की भूमि पर ही हो रही है। तो इसके लिए हम काशी विश्वनाथ भगवान और उनके सब उपासक जो यहाँ पधारे उनको धन्यवाद कहते हैं कि आप लोगों के इस मंगल भाव और हमारे कथा के जो मुख्य यजमान हैं सौरभ जी, उनका पूरा परिवार, उनके पूज्य पिताजी महाराज सन्मुख विराजमान हैं। आप श्री ने पूज्य पिताजी महाराज की कथा काशी में 2 वर्ष हो गए, 2 वर्ष पूर्व कराई थी, दीपावली के आसपास मुझे स्मरण है। और तब से आपका स्नेह वृंदावन से पूज्य पिताजी से बना हुआ था। सौरभ भैया का भाव बना, महाराज जी हमको सोमनाथ में कथा करानी है। वैसे भाव तो उनका है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में एक बार कथा हो। अरे महादेव, हर जगह विश्वनाथ भगवान पहुंचेंगे और मंगलमयी कथाओं का वाचन होगा। पर सोमनाथ की कथा मेरे लिए बड़ी विशेष है। हमको मानस में प्रवेश महादेव ने ही कराया, जैसे गोस्वामी जी को प्रवेश महादेव ने कराया, ऐसे हमारा भी हाथ पकड़ करके महादेव ही ले जा रहे हैं भीतर इस प्रसंग में। जो भी भाव मैं यहां कह रहा हूं या जो भी भाव मेरे अध्ययन में आता है, सच मानिए मुझे लगता है ये भाव मेरा है ही नहीं। जिस प्रकार मानस महादेव का ही मन का भाव है, जो कि गोस्वामी जी ने लिखा है, वही भाव यहां वक्ता बोल पाता है। और केवल इसी व्यासपीठ पर नहीं, कहीं भी व्यासपीठ पर
श्री राघव के चरित्र को किसी व्यास के गाने की सामर्थ्य है ही नहीं। उस व्यास की जिह्वा पर महादेव ही आकर के बैठते हैं और वही गवाते हैं, वो व्यक्ति नहीं गा सकता। ऐसे महादेव बड़ी कृपा करके इस मंगल में कथा का वाचन करा रहे हैं। और श्रावण चल रहा है, हम तो नित्य अभिषेक भी कर रहे हैं और दिन रात मानस पढ़ रहे हैं। ऐसा बढ़िया श्रावण किसी और का नहीं जा रहा होगा जितना बढ़िया हमारा जा रहा है। कथा गा रहे हैं, पढ़ रहे हैं और अभिषेक कर रहे हैं। तीसरा कोई काम नहीं कर रहे हम। कल भी बहुत जल्दी में समय मिला तो सोमनाथ महादेव को कथा करते ही गया दर्शन करने, प्रणाम करके मैंने कहा आज्ञा दो, हम जाके पढ़ने बैठे हैं। रात दिन पढ़ ही रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, निकाल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, भाव जो जो समझ में आ रहा है। इतना बढ़िया श्रावण किसका जा रहा होगा? ये सब महादेव की कृपा है। तो आओ कथा क्रम में हम लोग प्रवेश करें। तो कथा क्रम कुछ इस प्रकार चल रहा है कि हम 10 लक्षण राम जी के सुन रहे हैं और उसके बाद उनके मंगल चरित्र को और सुंदर बनाने वाले जो बाकी के पात्र हैं उनको केंद्र में लेकर के चर्चा कर रहे हैं। कल हम लोगों ने श्री लक्ष्मण जी के मंगल भाव को सुना। आहा, अद्भुत था भाव। बंधु, महादेव का एक विशेषता है महादेव की। जिस प्रकार कल लक्ष्मण जी के प्रसंग को सुन के यहां बैठा हर व्यक्ति भीग गया था, हम तो कुछ मिनट के लिए, कुछ समय के लिए भीगे, लेकिन महादेव तो सदा भीगते ही रहते हैं। वो भीगे देव हैं। ये जल चढ़ाना और 24 घंटे महादेव को स्नान कराते रहना, इसके पीछे शायद यह भी भाव है कि महादेव अपने ऊपर जल को दिखा करके बताते हैं वो सदा राम स्मरण में भीगे रहते हैं, सदा हरि स्मरण में भीगे रहते हैं। भीगे देव हैं महादेव। तो ऐसा कल लक्ष्मण जी का हमने प्रसंग सुना। लक्ष्मण जी आचार्य हैं, भक्ति के आचार्य। जिस प्रकार हमें जीवन में जो बनना है तो हम अपना एक आइडल चूज कर लेते हैं कि हमको उसके जैसा बनना है। हमने अपने पिता को चुना, पिता को देख करके बचपन से ही लगता था कभी बनेंगे तो ऐसे बनेंगे। ठीक उस प्रकार बंधुओं, जीवन में यदि कभी भक्त बनना हो, भक्त बनना ही है, यही परम लक्ष्य है हमारे जीवन का, तो लक्ष्मण जी को अपने सिर पर विराजमान करो। उनकी भक्ति को, उनकी सेवा को, उनके भाव को केंद्र में लाओ। लक्ष्मण जी सेवा के आचार्य। ऐसे लखनलाल जी का मंगल भाव हमने कल सुना। आज श्री शत्रुघ्न जी के भाव को हम सुनेंगे। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में शुकाचार्य जी ने 2 अध्यायों में राम कथा कही है केवल। और उस राम कथा में श्री शत्रुघ्न जी को हमारे सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत का अदृश्य और सर्वश्रेष्ठ पात्र बताते हैं। ऐसे श्री शत्रुघ्न जी हैं। जिस प्रकार बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी रहती हैं, लेकिन उन बिल्डिंगों को साधने वाली जो नींव होती है वो दिखाई नहीं देती है, ऐसे ही रामायण के हमारे श्री शत्रुघ्न जी हैं। लक्ष्मण जी दिख रहे हैं, भरत जी दिख रहे हैं, राघव जी तो मुख्य हैं ही हैं, बाकी सब भी दिख रहे हैं, लेकिन उन सब में अदृश्य पात्र यदि उन सबको जो धारण किए हुए हैं वो श्री शत्रुघ्न जी महाराज। अभी चलेंगे हम शत्रुघ्न जी के प्रसंग में। उससे पहले हम 10 लक्षण जो राम जी के चल रहे हैं उसमें तीसरा लक्षण, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। धृति क्षमा दमोस्तेयम् शौचेन्द्रिय निग्रह धीवेद्या सत्यमक्रोध दशकं धर्मलक्षणम्।
क्यों राम जी को धर्म का साक्षात स्वरूप बताया गया? क्योंकि वे 10 लक्षणों से परिपूर्ण हैं। प्रथम दिन हमने लक्षण सुना धृति, धैर्य। दूसरे दिन क्षमा, कल क्षमा का भाव सुना। और आज जो लक्षण हम राम जी का सुन रहे हैं वो है दम। दम का मतलब क्या होता है? अपनी इच्छाओं का दमन करना, इच्छाओं को मार देना, ये दम कहलाता है। कुछ देखने की इच्छा, कुछ सुनने की इच्छा, कुछ खाने की इच्छा, कुछ पहनने की इच्छा, कुछ करने की इच्छा, अपने देह के पोषण की जितनी भी इच्छाएं हमारे हृदय में प्रकट होती हैं बंधुओं, जब हम उनको पूर्ण करने लग जाते हैं, वो इच्छा ही धीरे 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 हमसे पाप कराने लग जाती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा कि अपनी इच्छाओं को रोको। पूज्य पिताजी महाराज तो कथा में गाते हैं, देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, कब? उनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। संयम एक प्रकार से दम का दूसरा नाम यदि कहें तो वह है संयम। संयम हृदय में आना बहुत आवश्यक है बंधुओं। लोग ज्ञानी हो जाते हैं, लोग विद्वान बन जाते हैं, लोग धनवान बन जाते हैं, लोग बलवान बन जाते हैं, लेकिन संयमवान नहीं बन पाते। हमारे राघव, हमारे प्यारे राम जी संयमवान है, संयमित है। अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को उन्होंने दबा रखा है। और दर्शन तो ये, अब देखो आप कहोगे कि कहां कहां दर्शन होता है राम जी के संयम का, तो राम जी का संपूर्ण जीवन ही संयमित है। राम जी का संपूर्ण जीवन ही दम से परिपूर्ण है। अपनी इच्छाओं को दबा करके ही वो राम बने हैं। कहां तक कहें, जो अपने पिता के चक्रवर्ती सम्राट के एक भौम साम्राज्य को पलट करके नहीं देखते हैं, भरत जी के बुलाने पर भी लौट करके नहीं जाते हैं, ऐसे राम से बड़ा कोई संयमवान होगा? अत्यंत संयमित हैं, संयम से रहते हैं, दम को प्रकाशित करते हैं। लेकिन हमने कुछ प्रसंग, अब बहुत ढूंढना पड़ता है तब जाके कुछ मिलता है, तो रात्रि में प्रसंग ध्यान में आया जब शूर्पणखा श्री राघव के सामने आती है, और वहां जो राम जी अपने संयमता का, और केवल राम जी नहीं, वहां लक्ष्मण जी का भी संयम देखो। और आपको पता है प्रसंग शुरू कहां से होता है? प्रसंग शुरू होता है कि राम जी लक्ष्मण जी को प्रवचन सुना रहे हैं। इतना सुंदर भाव। कल मैं बता रहा था ना, लक्ष्मण जी को जब भी अवसर मिलता है तो लक्ष्मण जी की एक ही इच्छा रहती है, क्या? वो राम जी के चरणों में जाकर के बैठते हैं और कहते हैं, भैया अभी अगर कोई विशेष कार्य ना हो, अवकाश हो, तो आप कृपा करके कुछ मधुर वचन सुनाइए। तब राम जी उनको कुछ सुनाते हैं। तो वहीं से हम प्रसंग को, अरण्य कांड का भाव है, राम जी बैठे हैं परन कुटी पर और सामने सन्मुख हाथ जोड़ करके लक्ष्मण जी बैठे हैं। 14 वर्ष वन में कैसे बीत गए। सत्संग का क्षण जो होता है ना बंधुओं, 4 घंटे आप कथा सुनो, 3 साढ़े 3 घंटे कथा सुनो, लेकिन तत्पर होकर सुनोगे तो आपको लगेगा अभी क्षण भर पहले ही तो कथा शुरू हुई थी। सत्संग जब घर कर लेता है ना हृदय में, तो फिर समय का पता नहीं चलता। 14 वर्ष बिताने में सबसे ज्यादा सहायक यदि कोई बना तो वो राम जी और लक्ष्मण जी का आपस में जो सत्संग संवाद होता है, वो जिसकी वजह से भाइयों को पता ही नहीं चलता था कि हम घर से दूर, परिवार से दूर हैं, वन में हैं। श्री राघव प्रवचन कर रहे हैं और लक्ष्मण जी सुन रहे हैं।
एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार प्रभु सुख आसीना। लक्ष्मण वचन कहे छलहीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना, सुर नर मुनि सराचर साई, सुर नर मुनि सचराचर साई, सुर नर मुनि सचराचर साई, सुर नर मुनि सचराचर साई। मैं पूछूं निज प्रभु की नाई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई, कहूँ ज्ञान विराग रुमाया, कहूँ ज्ञान विराग रुमाया, कहूँ सौभगति करहूँ जे हिदाया, कहूँ सुभगति करहूँ जे हिदाया। राम जी आसन पर विराजे हैं और लक्ष्मण जी चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं, देवताओं के, संतों के, मानवों के प्रेरणा स्रोत आप साक्षात भगवान हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करते हुए कुछ जानना चाहता हूं। राम जी बोले, पूछो क्या सुनना है। बोले, महाराज माया, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, इन चारों के विषय में आप मुझे कुछ सुनाइए। बंधुओं, ज्ञान किसे कहते हैं? आपकी दृष्टि में ज्ञान क्या है बताइए। यदि ज्ञान का मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज होना है तो रावण के पास में वो था। रावण को बहुत नॉलेज थी, उसको सब पता था, बहुत बड़ा विद्वान था रावण, साधारण नहीं था। पर आपकी दृष्टि में ज्ञान है क्या, इसको पहले विशेष रूप से समझिए। ज्ञान कहते किसको हैं? आध्यात्मिक स्तर पर ज्ञान कहते हैं माया और ईश्वर को अलग अलग समझना, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। और भौतिक ज्ञान क्या है? सत्य और असत्य का बोध होना, यह भौतिक ज्ञान है। मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है यह पता चल जाना, यह भौतिक ज्ञान है। तंबाकू के पैकेट पे बाहर लिखा रहता है टबैको किल्स, तंबाकू खाओगे तो मर जाओगे, लेकिन व्यक्ति फिर भी पुड़िया फाड़ता है, खा जाता है। इसका मतलब क्या है? ज्ञानी नहीं है वो। अरे जिसको तुम खा रहे हो वो खुद मना कर रहा है, मुझे मत खाओ, मैं तुमको मार दूंगा, तुम्हारे प्राण ले लूंगा, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे हैं लोग, खा जाते हैं उसको। मेरे लिए क्या उचित है, क्या गलत है, इसका बोध होना यह भौतिक ज्ञान है। और माया और परमात्मा ये दोनों अलग अलग हैं, यह आध्यात्मिक ज्ञान है। इसी को ज्ञान कहते हैं। लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं, हे राघव, आप कृपा करके मुझको माया, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के बारे में बताओ। और सबसे बड़ी बात, भक्ति मुझे ऐसी बताओ जिससे आप रीझते हो, जिससे आप प्रसन्न होते हो। भक्ति भी बहुत प्रकार की होती है। कई भक्ति ऐसी होती है जो व्यक्ति केवल अपने सुख के लिए करता है। अभी तो चलो मौसम बढ़िया श्रावण का है, लेकिन कई बार भयंकर सर्दी होती है। और चलो यहां तो सर्दी ज्यादा पड़ती नहीं होगी, हमारे विश्वनाथ काशी में तो खूब सर्दी पड़ती है। क्षमा कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, लेकिन जब सर्दी का समय होता है ना, तो मुझसे तो जल नहीं चढ़ाया जाता महादेव पे।
आप लोग कहोगे अरे वो जोगी हैं, साक्षात कैलाश पर विराजमान हैं, उनको सर्दी गर्मी कहाँ लगती है, वो परम ज्ञानी हैं, परम ऐसे हैं, आदि आदि। लेकिन हम लोग क्या है, वृंदावन वाले हैं ना, हमको सब जगह ठाकुर जी के भाव में लाड़ दिखाई देता है। तत्सुखे सुखित्वम, भरत जी का यही प्रेम है राम जी से। हमको उसमें भी यही लगता है कि नहीं नहीं, महादेव को शीत क्यों लगे। और काशी विश्वनाथ कथा थी मेरी कुछ महीनों पहले, कार्तिक का समय था। महादेव के दर्शन करने के लिए गए सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। क्या सुंदर आरती होती है सुबह की, 2, 2:30, 3 बजे होती है रात्रि में। आरती देखी, खूब आनंद आया, खूब सुख मिला। लेकिन आरती होते ही जैसे ही प्रचंड भीड़ ने आक्रमण किया मंदिर के अंदर, मतलब मैं केवल बैठ करके उठा और मंदिर के भीतर, इतने में तो महादेव पूरे प्लास्टिक के गिलासों में ढक गए यहां तक। जिसको जहां से मिल रही है जगह वहीं से फेंक रहा है शंकर जी पे। ये ज्ञान है? नहीं। यदि आपकी भक्ति में निष्ठा है, आपके पास ज्ञान है, तो मैं सत्य बताऊं, आपको जल ले जाने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको दुग्ध ले जाने की भी आवश्यकता नहीं है। अपने मनोभाव से अभिषेक करो। शंकर जी पर नित्य जल चढ़ाना, दुग्ध चढ़ाना, पंचामृत चढ़ाना आदि आदि, ये उन लोगों के लिए है जिनके पास हृदय में कोई भाव नहीं है चढ़ाने को। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जल से अभिषेक नहीं किया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने पंचामृत से अभिषेक नहीं किया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी मानस से अभिषेक किया है महादेव का, और महादेव ने उसको स्वीकार किया। कभी अपने हृदय के भाव से किसी नल का निकला हुआ जल, किसी नदी का जल, किसी सुंदर कुएं का जल ले जाकर के शंकर जी पर चढ़ाओगे, शंकर जी शायद प्रसन्न ना हो, लेकिन यदि विश्वनाथ को देख करके आपके नेत्र सजल हो गए और आंखों से अश्रुबिंद गिर गया, मान लेना कि महादेव प्रकट हो गए आपके सामने। यह अभिषेक प्रिय है महादेव को। अपने मनोभाव से अभिषेक करो। अब यहां सोमनाथ में तो जल चढ़ाने की अनुमति नहीं है। वो सामने एक स्थान है, वहीं पर जल चढ़वा देते हैं और वो मोटर चला देते हैं, तो वो पीछे नंदी जी के मुख से, वो भी महादेव पे नहीं जाता है, बगल में ही जाता है। तो यहां कल जब मैं दर्शन करने गया तो पंडित जी ने जल चढ़वाया और पीछे से वो नंदी के मुख से आया, लेकिन महादेव पर नहीं गया, बगल में ही गया। तब मन में भाव ऐसा नहीं आया कि क्यों नहीं करने देते, तब मन में भाव आया कि ये प्रथम ज्योतिर्लिंग है ना, तो सोमनाथ महादेव कह रहे हैं कि भैया मैं यही तो बताना चाहता हूं कि साधारण जल या शुद्ध नदियों के जल या पवित्र स्थानों के जल से अभिषेक मत करो, अपने हृदय के निर्मल भाव रूपी जल से अभिषेक करो। दूर से देख करके उस दर्शन के माध्यम से अपने भाव को अर्पित करो, वो मुझे स्वीकार है, उससे मैं प्रसन्न होता हूं। ज्ञान, माया और ईश्वर को अलग मानना, यही ज्ञान है। लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं, राघव मुझे बताइए। तब भगवान उपदेश दे रहे हैं, राम जी बोल रहे हैं, माया क्या है? मैं अरु मोर तोरते माया, जेही बस कीन्हे जीव निकाया। मैं और मेरा, लक्ष्मण, मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है। गीता का प्रारंभ किस भाव से होता है? श्रीमद् भगवत गीता का, भगवत गीता का प्रारंभ कहो या फिर कहो महाभारत का प्रारंभ किस बात से हुआ? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव। यहां पर धृतराष्ट्र क्या कहता है? मामका। हे संजय, जरा बताओ तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, जरा देख के तो बताओ। पांडु के बेटे और मेरे बेटे क्या कर रहे हैं?
अरे पांडु के बच्चे भी तुम्हारे ही बालक हैं, लेकिन वहां पर ये जो तेरा मेरा वाला भाव आता है, भगवान श्री राम कहते हैं यही माया है। तू है और ये सब तेरा है, मैं हूं और ये सब मेरा है, यही माया है, यही भाव माया है। स्थिति क्या होनी चाहिए? सबई भूमि गोपाल की, सब ठाकुर जी के हैं, मैं भी ठाकुर जी को। वो एक पंक्ति है ना, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है यह धन किसी का है दिया। अब आज की कथा में थोड़ा सा लीला लीला तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन भैया बीच बीच में ज्ञान का पुट भी लेना पड़ेगा। क्यों? केवल कथानक सुनोगे और उनके उपदेश नहीं सुनोगे तो काम बनने वाला नहीं है। सत्संग बहुत जरूरी, और जहां स्वयं श्री राम जी प्रवचन कर रहे हो उसको तो कैसे वंचित रहे हम उससे। जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुवन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। यही माया से विमुक्ति है। मैं हूं, मैं कर रहा हूं, मेरा है, सब कुछ मेरे वश में है, ये भाव रखना यही माया है। ये तू है, तेरा तू कर रहा है, ये यही माया है। सब राम जी का है, सब राघव की कृपा है, सब राघव करा रहे हैं, ये माया से विमुक्ति। भगवान ने पहले माया का दर्शन कराया, माया किसे कहते हैं, उसके बाद वैराग्य का दर्शन कराया। लक्ष्मण ज्ञान मान जह एकौ नाहि, देख ब्रह्म समान सब माही, कहिए तात सो परम विरागी, तृण शम सिद्धि तीन गुण त्यागी। लक्ष्मण विरागी कौन है, वैराग्यवान कौन है? वैराग्यवान का लक्षण सबको छोड़ दे, वो वैरागी नहीं है। यहां पर श्री राम जी कह रहे हैं ज्ञान मान जहां एकौ नाही, ज्ञान का मान जिसके भीतर नहीं है। और एक और बात यहां पर कही, जिसमें अभिमान केवल ज्ञान नहीं, किसी भी वस्तु का नहीं है। देख ब्रह्म समान सब माही, सबको ब्रह्म के समान जो देखता है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जिसको देखता है उसमें मेरा दर्शन करता है। और कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। अब यहां पर एक बात राम जी बड़ी अच्छी बता रहे हैं, जो सबका त्याग कर दे वो वैरागी है। लेकिन मैं अपनी कथा में इसी बात को राम जी के भाव से कहता हूं कि भाई पत्नी त्याग दी, बच्चे त्याग दिए, परिवार त्याग दिया, घर त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, क्या यही वैरागी व्यक्ति का लक्षण है? कई बार ऐसा होता है कि आप उसका शरीर से तो त्याग कर देते हो, लेकिन चित्त में सदा उसी का चिंतन बना रहता है, तो आप वैरागी नहीं हो, तो आप त्यागी नहीं हो। वास्तव में शरीर से भले ही संग रहो, लेकिन चित्त से, अपनी बुद्धि से उसका त्याग कर दो, ये वास्तविक वैराग्य। सती जी ने राम जी की परीक्षा ली, और परीक्षा लेने पर सीता जी का रूप धारण किया। शंकर जी को यह बात अच्छी नहीं लगी, और इस नाते से शंकर जी ने सती का त्याग किया। क्या सती का देह से त्याग किया शंकर जी? नहीं, मन से त्याग किया, देह से त्याग नहीं किया। वो तो जब सती को पता चला कि अब ये मेरा त्याग कर चुके हैं, अब मैं नहीं रह पाऊंगी, तो सती स्वयं चली गई सती होने के लिए।
बाकी शंकर जी ने उनका देह से परित्याग नहीं किया था। देह से सबके संग रहो, लेकिन मन से उनमें आसक्त मत रहो। ये असली वैराग्य का लक्षण है। कई लोग वैरागी तो बन जाते हैं, सब कुछ छोड़ करके चले तो जाते हैं, लेकिन फिर भी चित्त से उसको निकाल नहीं पाते। ये वैराग्य थोड़े ही। और हमारे सूरदास जी, जिनको हमारे ब्रज के तुलसीदास कह दो, वे तो कहते हैं भैया त्याग करना ही है तो एक चीज को करो, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। पत्नी का संग मत छोड़ो, लेकिन पत्नी यदि हरि विमुख है त्यागो। मित्र का संग मत छोड़ो, लेकिन मित्र यदि हरि विमुख है तो छोड़ दो। मैं तो अपनी कथा में यहां तक कहता हूं, भैया आज ही एक काम करना। आजकल किसी का त्याग करने का मतलब उसके मुंह पे जाके कहना कि मैंने तुझे छोड़ा, ऐसा नहीं है। फोन से नंबर डिलीट कर दो, यही त्याग है। व्हाट्सएप पे ब्लॉक मार दो, और उन लोगों को खोजो जिनसे आपने कहा भैया हम काशी सोमनाथ मिलन महोत्सव कर रहे हैं, चलोगे? इतना समय नहीं है भाई, कहाँ 4 घंटा बैठे कथा वथा सुने, हम पे इतना समय हमें नहीं। और सुनो, कथा वथा हमको समझ में भी नहीं आती है। जिसने भी ऐसा कहा हो, चाहे वो कितना भी घनिष्ठ हो, उसको ब्लॉक मारो पहले तो। बोले जो हरि का नहीं वो हमारा नहीं। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। हम आपको सत्य बता रहे हैं। अपने हृदय की निर्मलता को यदि आपको अनुभव करना है कि मेरा हृदय निर्मल हो रहा है, तो हरि विमुख लोगों का त्याग करो। भले ही उससे आपको करोड़ों का फायदा हो, लेकिन उसका त्याग करो। सूरदास जी कहते हैं, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तो एक प्रकार से श्री राम जी कहना चाह रहे हैं, भैया जो मेरे विमुख हैं, ऐसों का जो त्याग कर देता है वही वैरागी है, वही त्याग की प्रतिमूर्ति है। और फिर भक्ति का स्वभाव बताते हैं। जाते बेगी द्रवौ में भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। जिसकी भक्ति से मैं प्रसन्न हो जाऊं, वास्तव में भक्ति वही है। हम अपनी मन इच्छा से, अपनी किसी परिकल्पना से हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, विश्वास मानिए वो भक्ति नहीं है। हमारी ऐसी सेवा हो जिससे श्याम सुंदर प्रसन्न हो, जिससे राघवेंद्र प्रसन्न हो, जिससे महादेव प्रसन्न हो, उसको भक्ति जानो। अब आप कहोगे महाराज जी हमको कैसे पता चले कि वो हमारी भक्ति से प्रसन्न है कि नहीं? दृष्टि में बदलाव आ जाएगा, स्वभाव में परिवर्तन आने लग जाएगा। हमारे अष्ट सखा कहते हैं कि ठाकुर जी आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। इस बात का प्रमाण क्या है? बोले ताको मन भक्तन की सेवा। ठाकुर जी जब किसी से प्रसन्न होते हैं तो उस व्यक्ति का भक्तों की सेवा में बड़ी रुचि बढ़ जाती है, संतों को प्रणाम करने में उसकी बड़ी रुचि हो जाती है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, और सूत जी वहां पर कहते हैं कि भैया आपको यदि ये बात पता करनी है कि आपके द्वारा चढ़ाए गए बिल्वपत्र शंकर जी ने स्वीकार किए हैं, आपकी बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा से महादेव प्रसन्न हैं, द्वारिका में ध्वजा चढ़ाने से श्री द्वारिकाधीश आपसे खुश हो गए हैं, इन बात का प्रमाण यदि आपको लेना हो तो किसी सत्संग में जाकर के बैठ जाना। यदि उस सत्संग में आपका मन लगने लग जाए तो समझ जाना महादेव ने आपका बिल्वपत्र स्वीकार किया, केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा हमारी सफल हो गई।
द्वारिकाधीश ने हमारे द्वारा अर्पित 56 भोग ध्वजा को स्वीकार कर लिया, लेकिन इतनी सब यात्राएं तीर्थ की करने के बाद, महादेव को प्रसन्न करने के बाद, दुनिया भर की सामग्री अर्पित करने के बाद भी सत्संग में जाकर के आपको लग रहा है कि कब पूरा होगा, कब उठ करके जाएं, कब ये खत्म होगा। अब ये तो ज्ञान ही ज्ञान दे रहे हैं, कुछ चुटकुल्ला तो सुना ही नहीं रहे हैं, मन तो लगे ही नहीं रहा है, अरे का ये बगल वाला क्या कर रहा है, इधर वाला क्या कर रहा है। इस तरीके से कथा में जाकर के मन विचलित होने लग जाए तो माफ कीजिए, आपने चाहे 1000 बिल्वपत्र चढ़ाए हों, चाहे आपने चारों धाम 10 बार किए हों, चाहे आपने खूब ध्वजाएं चढ़ाई हों, खूब 56 भोग चढ़ाए हों, लेकिन भगवान की सुंदर कथा में आपकी रति नहीं हो रही है, तो ये बात कन्फर्म है कि आपकी भक्ति से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है। लक्ष्मण, तुम मेरे साथ रहते हो, वन में मेरे साथ विचरण कर रहे हो, दिन भर मेरा दर्शन करते हो, उसके बाद भी तुम्हारे हृदय में इच्छा होती है कि मुझे आप कुछ सद्ज्ञान दीजिए। ये इस बात का प्रमाण है कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं। सत्संग सुनने की इच्छा मेरी प्राप्ति के बाद भी हो। अब लोगों को कहां तक बताएं महाराज, जैसे किसी को पता चलता ना कथा हो रही है, अब कथा हो रही है, ये सुनते ही अपने 100 काम बाद में छोड़, पहले आते हैं कथाओं में, कितनी जगह कथाओं में आते हैं। यहाँ भी कई लोग, हमारे राजकोट से एक परिवार तो पूरा सब काम छोड़ के यहीं है, आज भी एक परिवार राजकोट से आया है, सब काम छोड़ के, अहमदाबाद से आ रहे हैं, कहाँ से लोग आ रहे हैं, बोले वहां कथा हो रही है, हम चलेंगे। आप सब तो काशी से ही आए हो, सब छोड़ छाड़ के आए हो, कथा सुनने के लिए ही आए हो, और कोई काम नहीं है। तो इस बात को आप मान लीजिए कि महादेव आपसे प्रसन्न हैं, इसीलिए आए हो। कथा में रति बनना, ये इस बात का प्रमाण है कि जाते बेगी द्रवों में भाई, जिससे मैं प्रसन्न हो जाऊं, सो मम भगति भगत सुखदाई, वही मेरी भक्ति है जिससे मैं प्रसन्न हो जाऊं। और ठाकुर जी की प्रसन्नता का द्योतक है सत्संग में रुचि होना, कथा में मन लगना। आप कहोगे महाराज जी हमारा मन नहीं लग रहा था, तो अब क्या करें? बार बार सुन करके ये बात देखो मन लग रहा है कि नहीं, और जिस दिन लगने लग जाए समझ जाना हाँ अब प्रसन्न हो गए ठाकुर जी, अब ठाकुर जी खुश। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होए अनुकूला। भगवान कह रहे हैं अनुपम एवं सुखकारी मूल की भक्ति तब प्रकट होती है जब कोई सिद्ध और अनुकूल संत प्राप्त होते हैं, कोई गुरु प्राप्त होता है। लक्ष्मण, भक्ति का बीज हमारे हृदय में कोई अनुकूल महात्मा ही आकर के बोता है। ऐसे कोई गुरु मिल जाएं जिनके आते ही हमारे हृदय में भक्ति के भाव उत्पन्न हो, हमारे बार बार स्थिति बने, हम सोमनाथ जाएं, द्वारिका जाएं, बद्रीनाथ जाएं, केदारनाथ जाएं, ये किसी गुरु के मिलने पर ही संभव है। बिना गुरु के मिलने पर किसी व्यक्ति के हृदय में ये कामना कभी उत्पन्न नहीं होती। इसलिए लक्ष्मण, मेरी भक्ति को पाना चाहते हैं तो संत जनों के, कथा वक्ताओं के, विप्र ब्राह्मणों के, वैष्णवों के चरणों में आश्रय लो, वे कृपा करेंगे तभी मेरी भक्ति प्राप्त होगी। एक प्रकार से यहाँ लक्ष्मण जी और राम जी का जो संवाद है, जब मैं पढ़ रहा था ना तो मुझे श्रीमद् भागवत में कपिल देवहूति संवाद याद आ रहा था। वहां पर देवहूति जी को ठीक इसी प्रकार भगवान कपिल समझाते हैं। वहां पर भी देवहूति माता को कपिल भगवान कहते हैं, मां यदि मन को एकाग्र करना है तो उसके लिए 5 गुण जिसमें हो उसका संग करो। अच्छा, अभी अभी हमने एक बात कही, सूरदास जी कहते हैं तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जो हरि से विमुख कराने वाले उनका संग त्यागो। तो फिर किसका संग करें? संग किसका करें? आप कहो त्रिपुंडधारियों का संग करो, ऊर्ध्वपुंडधारियों का संग करो, संत भेषधारियों का संग करो, तो महाराज जी आप कहीं ये तो नहीं भूल गए हो कि रावण भी संत वेश में आया था सीता जी का हरण करने के लिए। सीता जी तो इसी भावना से गई थी कि कोई महात्मा होगा, कोई भक्त होगा, कोई वैष्णव होगा। तो आजकल भी कई रावण चोला पहन करके घूम रहे हैं संत का। आप कह रहे हैं कि संत का संग करो, लेकिन संत
बाह्य भेष से तो पता नहीं चलता आजकल की ये संत है कि नहीं है। तिलक तो कोई भी लगा, हमारे वृंदावन में तो महाराज पूछो ही मत, अभी ऐसी भीड़ पहुंची है दुनिया भर की, और सब मुंह पर गालों पर राधे राधे लिखवा लेते हैं, और खूब बढ़िया तिलक पोटा लगा के सुंदर और धोती पजामा पहन के घूमते हैं, और उनको देख के लगता है भाई यही वैष्णव होंगे। क्या करें, कैसे पहचाने कि ये संग करने योग्य व्यक्ति है कि नहीं? सीधी बात, संत का मतलब कोई विरक्ति, कोई जटा वाला ये संत नहीं होता। 5 गुण जिसमें हो, यदि वो व्यक्ति पैंट भी पहनता है तो वो संत है। और वो 5 गुण कौन कौन से भगवान कपिल समझाते हैं। तितिक्षव कारुणिका श्रुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। भगवान कपिल कहते हैं, मां पहला लक्षण तितिक्षु, वही धैर्यवान। जिसमें ये 5 लक्षण दिखें उसका संग करो। पहला तितिक्षु, धैर्यवान। दूसरा लक्षण कारुणिका, करुणा हो हृदय में, दया हो, तितिक्षुता हो, दया हो। सुहृदः सर्वदेहिनाम, सभी देहधारियों का सुहृद मतलब अच्छा सोचने वाला हो। केवल मैं और मेरे बच्चे खुश रहें, मैं और मेरा परिवार प्रसन्न रहे, पड़ोसी के ऊपर चाहे पहाड़ गिर जाए इससे कोई मतलब नहीं है मुझको, इस प्रकार के भाव वाला नहीं, सबका हित सोचने वाला। अजात शत्रवः, किसी से शत्रुता ना रखता हो। और शांता, अंतिम लक्षण मौन रहता हो, कम बोलता हो, बहुत चुप रहता हो। ये 5 लक्षण जिसमें हो उसका संग करना प्रारंभ करो। ये 5 लक्षण जिसमें हो वास्तव में संत वही है। यही संत का श्रृंगार है। जटाएं होना, पीले वस्त्र होना, तिलक त्रिपुंड होना, ये संत का भेष थोड़ा ही है। ये बाह्य भेष हो सकता, आंतरिक ये 5 लक्षण होने चाहिए। आप कहो महाराज जी अगर ये 5 किसी में ना दिखें तो अपने अंदर लाओ, तो अपने भीतर लाओ इन 5 को। इस प्रकार भगवान यहां पर लक्ष्मण जी को समझा रहे थे। इतने में ही भगति जोग सुनियति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणन सिर नावा। ये भक्ति योग की सुंदर चर्चा सुनकर के लक्ष्मण जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और राम जी के चरणों में सर रख करके बारंबार प्रणाम करने लगे। नेत्र आंसुओं से भर गए। बोले जय हो रघुनंदन, आपके सुंदर प्रवचन सुनकर के, वचन सुनकर के मन आनंदित हो जाता है, बिल्कुल शोक नहीं होता वन में आने का। और याद आती है सुमित्रा जी की बात लक्ष्मण जी को कि मां सही कह रही थी कि तेरे भाग्य हैं जो लक्ष्मण जी के साथ, तेरे भाग्य के लिए राम जी वन में जा रहे हैं। मुझे सत्य में लगता है आप मेरे लिए ही आए हो ना। इस प्रकार प्रेम वार्ता चल रही थी। इतने में ही आहा सुपन खारा बन की बहनी, सुपन खारा बन की दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस। पंचवती सो गई एक बारा, पंचवती सो गई एक बारा, पंचवती सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा। देख विकल भई जुगल कुमारा, देख विकल भई जुगल कुमारा, देख विकल भई युगल कुमारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। कौन? सुपन खारा बन
बहरी। ओ दुष्ट हृदय दारुण जस दुष्ट हृदय दारुण जस बहरी। मानो ऐसा लग रहा है कि प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को ज्ञान उपदेश दिया और ज्ञान उपदेश के तुरंत बाद परीक्षा लेने के लिए शूर्पणखा को बुलवा लिया। मानो राम जी देख रहे हो जितना ज्ञान दिया इसको देखे तो सही कि कुछ हृदय पे असर पड़ा कि नहीं। शूर्पणखा आ गई, रावण की बहन। पंचवटी में जैसे ही दोनों युगल कुमारों को देखा, सुंदर स्वरूप राम जी का लक्ष्मण जी का देख करके महाराज मोहित हो गई राम जी पर। राम जी के विषय में हमारे वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम जी का स्वरूप कैसा है, तो मुझे वो श्लोक याद नहीं है, वो वाल्मीकि जी का श्लोक है। बोले कि राम जी को देख करके तुम उन पर मोहित हो गई, ये तो बहुत दूर की बात है। राम जी की दृष्टि यदि तुम पर पड़ गई तो तुम उन्हीं के ही हो जाओगे, फिर किसी और को देख नहीं पाओगे। ऐसी स्थिति है राम जी की। आपने राम जी को देखा तो प्रेम होगा, लेकिन राम जी ने कहीं आपको देख लिया और नजर से नजर मिल गई तो फिर घायल ही हो जाओगे। तो शूर्पणखा का कोई दोष तो था नहीं बेचारी का। शूर्पणखा ने तो देखा एक गौर वर्ण एक श्याम वर्ण, दोनों पंचवती के वनों में घूम रहे हैं। देख करके उसके मन में अभिलाषा हो गई, आहा इतने सुंदर पति मिल जाएं तो फिर कहना ही क्या। देखो अब यहां पर भी तर्की लोग प्रश्न कर सकते हैं कि महाराज जी शूर्पणखा प्रभु श्री राम को पति मानना चाहती है, और वहीं आप भागवत के कई प्रसंगों में और कई जगह संत महापुरुष कहते हैं कि ठाकुर जी से कोई भी संबंध बनाओ उसमें पाप थोड़ी है। तो बेचारी शूर्पणखा का क्या दोष था। देखो संबंध बनाने में दोष नहीं है, संबंध किस कारण से बनाया जा रहा है उसमें दोष है। शूर्पणखा राम जी को पति मानती है, किस बात से रीच करके, रूप पर रीच करके, चलो ये भी ठीक है, लेकिन कारण क्या चाहती है। पीछे वासना है, पीछे काम है, और जहां काम तहां राम नहीं। जहां काम रहेगा वहां राम जी नहीं रहेंगे। और जब अज्ञान होता है हमारे हृदय में तब हम रूप पर मोहित होकर के आकर्षित होते हैं। माफ कीजिएगा, हमारे वृंदावन बिहारी लाल के केवल रूप देख करके आसक्त हो रहे हो और ये जानते नहीं कि उनका रूप किस भाव से, ज्ञान नहीं है, तो आप अपने उद्धार में वंचित रहोगे। रूप पर आसक्त होना, परंतु ज्ञान सहित आसक्त होना, तब आपके उद्धार का कारण बनेगा। नहीं तो शूर्पणखा जैसे नाक कान कटेंगे। रूप पर आसक्त हो गई, और आसक्त होकर के, चलो आसक्त हो गई, विवाह करने का मन आ गया, जहां तक भी ठीक है, फिर गलती क्या करी। रुचिर रूप धरी प्रभु पही जाई, ये गलती की। जैसी थी वैसी नहीं गई। रुचिर रूप, ठाकुर जी लुभा जाएं, ठाकुर जी आसक्त हो जाएं, ऐसा रूप बना करके ठाकुर जी के पास गई है। ठाकुर जी के सन्मुख तो जैसे हो वैसे जाओ। यहां पर मेरा मंतव्य श्रृंगार से नहीं है, मेरा मंतव्य हृदय से है। हृदय चाहे हमारा काम से भरा है, क्रोध से भरा है, लोभ से भरा है, मोह से भरा है, जैसा भी है हमारा हृदय वैसे लेकर के जाओ। उस पर ज्यादा लीपा पोती करके मत जाओ, उसको छुपा करके मत जाओ ठाकुर जी के सामने। क्यों? वैद्य के सामने रोग को प्रकट करके जाओगे तभी चिकित्सा होगी, और वैद्य से छुपा करके जाओगे दूसरी दवाई मिल जाएगी, बल्कि रिएक्शन हो जाएगा और ज्यादा रोग बढ़ जाएगा। तो इसलिए वैद्य के सामने तो अपने रोग को प्रकट करके जाओ। ये महादेव वैद्य हैं, श्री कृष्ण वैद्य हैं, राम वैद्य हैं। वैद्य के सामने तो अपने अवगुण को केंद्र में लेकर के जाओ। नाथ, मैं दुनिया के सामने बहुत भोला बनता हूं, मैं दुनिया के सामने बहुत सीधा बनता हूं, दुनिया के सामने बहुत ज्ञानी बनता हूं, लेकिन मेरे अंदर सब आप जानते हो, बहुत कामी हूं, बहुत क्रोधी हूं। पड़ोसी मेरे को एक आंख नहीं सुहाता है, किसी को बढ़ता देख मेरे अंदर ईर्ष्या प्रकट होने लग जाती है, बहुत क्रोध है मेरे अंदर।
पत्नी से बहुत लड़ता हूं, बच्चों पर बहुत गुस्सा करता हूं। नाथ, कभी कभी लोभ भी मेरे अंदर आ जाता है, दूसरे के धन को देख करके, दूसरे के वस्तु को देख करके इच्छा प्रकट होती है मेरे पास भी ऐसा हो। इन सब का हे नाथ चिकित्सा करो, मैं जैसा हूं मुझे ठीक करो। इस प्रकार से प्रार्थना करोगे, ठाकुर जी के सामने जाके अपने अवगुण बताओगे, तभी तो चिकित्सा होगी। लेकिन हम कैसे बन के जाते हैं? परम सुंदर, परम सुखद, अगल बगल वालों को भी दिखाते हैं हमसे बड़ो भक्त थोड़ा ही है तू कहां का जल लेके आया? बोले हम तो टोंटी से, हम तो गंगोत्री से जल मंगाया शंकर जी पर चढ़ाने के लिए, वहां पर भी होड़ लगी है भक्ति में, हम तुझसे आगे। चिकित्सा कैसे होगी फिर आपकी? जैसे हो वैसे जाओ। सुरपनखा रूप बदल करके गई और मंद मंद मुस्कुराने लगी। राम जी भी उसको देख के मुस्कुरा गए, लक्ष्मण जी भी मुस्कुरा गए। तब समीप आकर के बोली, आपसे कुछ कहना है। राम जी बोले बोलो। बोले, तुम सम पुरुष नामो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। मुझे ऐसा लगता है आप जैसा सुंदर पुरुष और आप जैसे सुंदर पुरुष के लिए मुझ जैसी सुंदर नारी इस संसार में और कोई नहीं होगी। ये तुम्हारे बगल में जो बैठी है बड़कल वेश धारण करके, ना श्रृंगार है, ना आभूषण है, ना कुछ है, इसको छोड़ो, दोनों मिलकर के इसका काम तमाम कर देंगे। आप मेरे से ब्याह कर लो, बढ़िया महल मिलेगा, आदि आदि सब प्रलोभन राम जी को देने लग गई। देखो मानव स्वभाव क्या है, हमको ये स्वभाव ही तो देखना यहां पर राम जी का। मानव स्वभाव क्या है? मानव जानता है कि ये सामने वाला जो मुझको प्रलोभन दे रहा है ये गलत है, लेकिन फिर भी इसका परिणाम अच्छा होगा, इसलिए वो उसके प्रति आसक्त हो जाता है, उस क्रिया को कर लेता है। बुरा मत मानिएगा, बुरा करने से पहले हम सबको पता होता है कि ये गलत है। ऐसा नहीं हो सकता कि गलती करते समय हमको ना पता हो कि ये गलत है, लेकिन फिर भी लोग गलती करते हैं। क्यों? एक समय के लिए भूल जाते हैं कि भगवान नाम का कोई तत्व भी है, एक समय के लिए विस्मृति कर देते हैं, उनका मन बार बार संकेत करता है ये गलत है, ऐसा मत करो, लेकिन फिर भी वो कहते हैं अब जो होगी सो देखी जाएगी, कछुदना को जीवन है, कर ले, कर देते हैं। लेकिन हमको राम जी से यही तो सीखना है। परम सुंदरी बनकर के आई है सुरपनखा, लेकिन राम जी ने उसकी ओर अपना चित्त जाने नहीं दिया। इसी को कहते हैं तीसरा लक्षण, और वो क्या है? धृति, क्षमा और दम। तीसरा लक्षण अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा ना करना, संयमित रहना। ये संयम नहीं हुए आ सकते। बोले क्षमा करो, हम एक पत्नी व्रती हैं, हमने इनसे ब्याह किया, जीवन भर इनके साथ रहने का ही हमारा संकल्प है, इसलिए हम आपसे ब्याह नहीं कर सकते। सुनो, वो दूर देखो शिला पर एक बैठे हैं। बोले हाँ, हमारा तो रंग फिर भी काला है, हम तो फिर भी सांवले हैं, ये भी इन्होंने ब्याह कर लिया हमसे जैसे तैसे, नहीं तो हमारा रंग तो कोई साफ है नहीं। वो देखो कितने गोरे चमक रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया मणि की तरह। उनके संग जब तुम सभाओं में जाया करोगी, उनके संग जब रथ पर बैठ करके निकला करोगी, तो देखो सब केवल तुम्हारी प्रशंसा करें, उससे काम नहीं बनेगा ना। सभी कहेंगे अरे वाह सुरपनखा, पति बहुत ढूंढ के लाई है, देखो क्या रंग है, क्या रूप है, क्या नैन नक्श है। लक्ष्मण जी कोई कम थोड़ी है, एक जैसे ही है राम लक्ष्मण, बस राम जी सांवले हैं, लक्ष्मण जी थोड़े गोरे हैं। बोले अकेली तुम्हारी प्रशंसा होगी यदि मुझसे ब्याह करोगी, लेकिन उनके साथ ब्याह करोगी तो सब जगह वाहवाही होगी, वाह सुरपनखा तुम सुंदर, तुम्हारे पति तुमसे भी सुंदर, तुम्हारा यश और बढ़ेगा। और सुनो, इनका तो ब्याह भी नहीं हुआ है। अच्छा, अब राम जी यहां क्या कर रहे हैं? ये परीक्षा ले रहे हैं राम जी, देखें तो सही, और सबको दिखा भी रहे हैं। देखो भाई, हमारे आश्रय में, ज्ञान के आश्रय में रहने वाले उस सेवक को भी देखो, वह भी अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका है।
मम अनुरूप पुरुष जग माही, देख खोज लोक तिनु नाही। यह बात शूर्पणखा कहती है कि मेरे लिए पुरुष पूरे विश्व में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ताते अब लग रही कुमारी, मनुमाना कछु तुम ही निहारी। मेरे समान ढूंढने पर भी मेरे लिए कोई पुरुष नहीं मिला, इसीलिए मैं अभी तक कुमारी हूं। आपको देख करके मुझे लगता है कि आप ही सर्वस्व। राम जी बोले वहां जाओ, वहां प्रयास करके देखो। शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी बोले कहिए। बोले ब्याह करना है आपके साथ। बोले हमारे साथ ब्याह करना है? बोले हाँ, आपके भैया थोड़े सांवले हैं, उनके साथ रथ में बैठूंगी तो मेरी शोभा नहीं बनेगी, सभाओं में जाऊंगी तो मेरी शोभा नहीं बनेगी, इसलिए मैंने उनको, और उनका ब्याह भी हो चुका है, दिन भर उससे लड़ाई होती रहेगी बगल में जो बैठी है। अब मैं इतना कलेश नहीं चाहती, स्वच्छंद जीवन चाहती हूँ। आप बढ़िया हो, अकेले हो, गोरे भी हो, सुंदर भी हो, आपके संग रथ में भी बैठूंगी, सब जगह शोभा बनेगी, आप और मैं प्रेम से रहेंगे, जीवन यापन करेंगे, आप मुझसे ब्याह कर लो। लक्ष्मण जी के पास जाकर के जब कहने लगी कि आप ही मुझसे ब्याह करो, तब लक्ष्मण जी बोले सुंदर सुनु मैं उन्ह कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहिं नहीं सब छाजा। पराधीन सपने सुख नाही। हरि देवी, हमारे रूप पर तो आप मोहित हो गई हो, हमारे गौर वर्ण पर तो आप आसक्त हो ही गई हो, लेकिन देवी मेरी स्थिति तो सुन लो, बहुत बुरी स्थिति है मेरी। शूर्पणखा बोली क्या स्थिति है? बोले मैं उनके सदैव अधीन रहता हूं, पराधीन रहता हूं, दास हूं मैं। वो राजा हैं कौशलपुर अयोध्या के, और सेवक का अभी तुमने स्वरूप देखा नहीं है। तुम्हारे बड़े बड़े ख्वाब हैं कि रथ पर बैठ करके चलोगी, तुम्हारे बड़े बड़े ख्वाब हैं कि तुम सभा में मेरे संग जाओगी, लेकिन भाई रथ पर और सभा में तो शोभा राजा की होती है। राजा वे हैं, मैं तो उनका दास हूं। तुम सोचो कितना बुरा लगेगा। आगे आगे तो सांवले से वो चलेंगे, उनके बगल में जो पत्नी बैठी वो भी सज धज के चलेगी, और मैं और तुम पीछे चमड़ डराते चलेंगे। इसमें शोभा लग रही है तुमको? रात्रि में जब वे सोया करेंगे, मैं और तुम दोनों पंखा झरा करेंगे, तुमको शोभा लग रही है इसमें? वे जब भोजन करने बैठेंगे तो उनको जल पिलाना पड़ेगा, उनके लिए रोटियां बनानी पड़ेंगी, तुम्हारे कोमल कोमल हाथ छिल जाएंगे देवी। और कभी कभी तो दासों को कपड़े भी धोने पड़ते हैं। ये सीता जी जिनको देखकर के तुमको लग रहा है कि वो तुमसे कम सुंदर हैं, इनके वस्त्र तुमको ही धोने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि तुम मुझसे ब्याह करोगी और मैं उनका दास हूं। राजा से ब्याह करने में शोभा। और सुनो, एक पत्नी है तो क्या हुआ, राजा तो बहुपत्नी रख सकते हैं, उन्हीं के पास जाओ। शूर्पणखा लौट करके राम जी के पास आ गई। पुन फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई। लक्ष्मण जी ने खूब पढ़ा दिया उसको। बोले इनके पिताजी ने भी बहुत ब्याह किए हैं, ये भी कर लेंगे, थोड़ा बहुत मनाओ तो सही। शूर्पणखा को जैसे पुनः भेजा, राम जी के सामने आकर के कहने लगी देखो वो छोटे वाले तो दास हैं, और उनके संग में मैं दासी तो बनना नहीं चाहती। अरे चाहे ठीक है, अपने लिए पति ढूंढ रही हूं, ब्याह करना चाहती हूं, लेकिन दासी बनने के लिए थोड़ी ब्याह कर रही हूं। मुझे तो स्वामी नहीं बनना है, आप ही ब्याह करोगे मेरे से। तो राम जी ने फिर कोई और उल्हाने दे दिए उसको, और उल्हाने देकर के कह दिया, बोले कि ये जो बैठी है ना बगल में, इनके घर वाले, इनके पिताजी आदि बड़े बलवान हैं, उनको पता चल जाएगा कि हमने तुमसे ब्याह कर लिया है तो जीवन भर के लिए तुम्हारे जीवन में संकट डाल देंगे। और रही बात देवी, ये हमारी बड़ी पत्नी बनेंगी, तुम छोटी पत्नी रहोगी, यहां पर भी प्रायोरिटी तो तुमको कम ही मिलेगी। चलो आज तो तुम ब्याह करना चाहती हो, कल को संतान होंगी तो अयोध्या के राज सिंहासन पर बड़ी पत्नी के ही बच्चे बैठेंगे।
तुम दासी नहीं बनोगी तो तुम्हारे बच्चे इनके बच्चों के दास बन जाएंगे। क्या तुमको अच्छा लगेगा तुम्हारे पुत्र इनके पुत्रों के दास बने? पूतना बोली, बहुत आगे की सोच रहे हो आप, लेकिन बात सही है। मैं क्यों चाहूंगी मेरे पुत्र किसी के बच्चों के दास बने? बोले, वो तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि बड़ी पत्नी ये है। सुनो, वो छोटे वाले हैं, उनका ब्याह हुआ नहीं। और सुनो, हम एक काम करेंगे, हमारे पिताजी जो हैं वो चक्रवर्ती सम्राट हैं, पूरी पृथ्वी के राजा हैं। यदि वे राजी हो गए और तुम्हारा उनसे ब्याह हो गया तो हम वचन देते हैं, हम एक राज्य तुम्ही को दे देंगे। इनको दास बनने जरूर, हमारे 2 दास और बैठे हैं, शत्रुघ्न और भरत, हम इनको दूसरा राज्य दे, तुम वापस उन्हीं के पास जाओ। अब की बार शूर्पणखा जैसे ही लक्ष्मण जी के पास आई, लक्ष्मण जी राम जी को पढ़ा दिया फिर से, बोले अब तुम संभालो, क्या कर सकते हो। लेकिन लक्ष्मण जी अज्ञान को टिकने नहीं दे सकते। जैसे ही लक्ष्मण जी के पास आई, अब रोष करके बोली, या तुम मुझसे ब्याह करो, नहीं तो तुम दोनों को खा जाऊंगी मैं, राक्षसी हूं मैं। अपना रूप दिखाने लगी। और लक्ष्मण जी के सन्मुख जैसे ही उसने अपना रूप दिखाया, आहा, तब लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिन कीन, ताके कर रावण कह मानो चुनौती दीन। लक्ष्मण जी ने नाक कान दोनों काट दिए उसके, तुरंत सींग निकाल करके उसकी नाक और कान को काट दिया, मानो तुलसीदास जी कहते हैं कि दोनों भाइयों ने रावण को ललकारा हो युद्ध के लिए। अब वाल्मीकि जी में एक बात सुंदर आती है। शूर्पणखा की नाक काटी, नाक काटने के बाद में फिर कान काटे, तो जब नाक काटी तो ये कान कटवाने खड़ी क्यों थी वहां पर? नाक कटी थी तभी भग जाती या थोड़ी दूर हो जाती। ये नाक कान दोनों कटवाने में कम से कम नहीं तो 2-3 मिनट तो लगे होंगे, तो ये नाक कटवाने के बाद कान कटवाने खड़ी क्यों थी? लक्ष्मण जी ने कुशा निकाल करके नाक काटी तो भग जाती वहां से। इतनी फुर्ती से तो नहीं काटी होगी कि नाक भी कट गई और फिर कान भी कटवाने खड़ी थी, लो इनको भी काट दो। तो इतना सुंदर वर्णन करते हैं कि बोले लक्ष्मण जी के पास में एक नुकीली कुशा थी। लक्ष्मण जी ने उसको मुकुट की भांति गोल घुमाया, जैसे मुकुट पहनाते हैं, और गोल घुमा करके जितनी देर राम जी से चर्चा चल रही थी लक्ष्मण जी यही कर रहे थे। बोले आ जा, तुझे बताता हूं मैं, तो ब्याह करूंगा अभी, बहुत सुंदरी बन के आई है। और उसको मुकुट के भांति गोल कर रहे थे लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी हाथ में बनाते जा रहे थे, जैसे शूर्पणखा आई बोले तुमसे ब्याह करूंगी, नहीं तो खा जाऊंगी दोनों को। इतने में ही लक्ष्मण जी ने वो मुकुट जैसा बना करके उसके सर में होकर के नीचे पहनाया, तो नाक और कान दोनों एक संग कट गए उसके। ऐसा वर्णन वाल्मीकि जी में किया जाता है। नाक कान बिन भई विकारा, जनु श्रवण जनु द्रवशैल गरु के धारा। नाक कान विहीन हो गई शूर्पणखा। खरदूषण के पास गई, जाकर के शिकायत करने लगी। खरदूषण को भी राम लक्ष्मण ने युद्ध के साथ में मार दिया, हजारों की तादाद में सेना लेके आए, उनका भी वध कर दिया। तो शूर्पणखा के इस प्रसंग से हमने क्या सीखा कि श्री राम जी अपनी इंद्रियों के प्रति कितने दमशील हैं। सीता जी से विवाह के पश्चात वर्णन आता है, राम जी ने अपने से बड़ी उम्र की स्त्री को मातृभाव में देखा और अपने से छोटी स्त्री को बहन के भाव में देखा। सीता जी के अलावा और किसी के भी प्रति प्रियसी का भाव प्रकट उत्पन्न होने नहीं दिया। केवल पत्नी पतिव्रत का धारण करे, संयमित रहे, यही बात क्यों श्रेष्ठ है? पति को भी पत्नी वृत्ति होना चाहिए, और ये पत्नी वृत्ति होना, पतिव्रता होना, यही संयम है इंद्रियों का। बंधुओं, इन इंद्रियों का स्वामी मन है। हम कई बार ऐसा होता है कि मुख से कुछ गलत खा नहीं रहे, कान से कुछ गलत सुन नहीं रहे, लेकिन मन ही मन इच्छाएं प्रकट हो रही हैं।
वह भी एक प्रकार से हमारे व्रत को तोड़ रहा है, हमारे संयम को तोड़ रहा है। कई लोग एकादशी का व्रत करते हैं या कई लोग सोमवार का व्रत करते हैं, परंतु सोमवार का व्रत है और उनके सामने कोई घर का दूसरा व्यक्ति रोटी खाता है तो उसको कहते हैं, ए सुन, अपनी थाली लेके दूर जा, मेरे सामने मत खा। क्यों? तेरे को रोटी खाते देख मेरी इच्छा हो जाएगी। विश्वास मानिए, किसी को खाते देख आपकी इच्छा जैसी प्रकट होती है ना, आपका व्रत उसी समय टूट जाता है। इतना संयम इंद्रियों पर होना चाहिए कि व्रत के समय 56 भोग सामने रख दिए जाएं, लेकिन आपकी जीभ ललचावे ना उसके प्रति। इसी को कहते हैं दम। तीसरी इंद्र सामने से ऑफर कर रही है, परम सुंदरी बनकर के आई है, लेकिन राम लक्ष्मण दोनों ने अस्वीकार कर दिया। और केवल ये तो एक बहाना था, कुछ कथा सुनानी थी दम के ऊपर, नहीं तो पूरा राम चरित्र ही संयमित है। राम जी जैसा संयम किसी के जीवन में नहीं है। ऐसे राघव को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम जी से हमने ये संयम सीखा। बंधुओं, ये संयम लाओ। अच्छा, आप कहोगे महाराज जी कई बार हम करते नहीं स्थिति को, भोग सामने है लेकिन हम भोगते नहीं, इच्छा तो होती है, उसको कैसे दबाया जाए? उसी के लिए तो सत्संग है बंधुओं। अपना नित्य प्रति सत्संग का क्रम बनाओ। और आजकल तो इतनी सुविधा, सबके पास फोन है, किसी को भी लगाओ, लगा करके सुनते रहो। इसलिए भैया खूब सत्संग करो, मन अपना आप संयमित हो जाएगा। एक प्रसंग में हमारे ब्रज के एक रसिक जन गाते हैं, मन का यतन मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, मन का रतन रख जतन से अनाड़ी। व्यक्ति उसको हीरा मिल जाए तो हीरे की अंगूठी को कभी कभी पहनेगा, बाकी कहां रखेगा? गोदरेज की अलमारी में भीतर रखता है। कोई बहुत महंगा गहना मिल जाए, उसको छुपा के रखता है। लेकिन उसके पास सबसे महंगा यदि गहना कोई है तो वो ठाकुर जी ने दिया, उसका मन। लेकिन व्यक्ति अपने उस मन रूपी गहने को छुपाता नहीं, सबके सामने प्रदर्शित कर देता है। इसीलिए उस गहने को ना जाने कितने लोग चुरा लेते हैं। हमारे मन को कितनों ने चुरा रखा है। बनारस के मलइयों ने भी चुरा रखा है। कई लोगों को बनारस जाके विश्वनाथ दर्शन का ज्यादा प्रलोभन नहीं है, मलइयो खाएंगे वहां जाकर के। ये क्या है? मलइयों ने तुम्हारा मन चुरा लिया। वृंदावन जाकर के बिहारी जी के दर्शन का प्रलोभन नहीं है, वृंदावन जाके बाहर लस्सी पिएंगे महाराज, मन चुरा रखा है लस्सी ने। वृंदावन जाएंगे कचौड़ी खाएंगे, मन चुरा रखा है कचौड़ी ने। आजकल के युवा लड़का लड़कियों के मन गली मोहल्ले वाले छोरा छोरी ने चुरा रखे हैं। कौन कौन नहीं चुराता है? और सबसे बड़ी बात तो आज के सबसे बड़े हमारे चोर, इसने सबका मन चुरा रखा है। कौन नहीं है इसके प्रति आसक्त? अभी पता है, मुझे ऐसा लगता है व्रत का क्रम बदल देना चाहिए। एकादशी, सोमवार आदि के दिन, अभी जैसे ये श्रावण के सोमवार कई लोग व्रत कर रहे होंगे, सोमवार कुछ नहीं खाएंगे। हम एक बात कहें, 3 बार भोजन करना। सोमवार के दिन नियम बनाना, मैं फोन नहीं चलाऊंगा। इससे बढ़िया व्रत नहीं होगा कोई। यदि कोई ऐसा व्रत करे तो मान लेना उसका सोमवार सिद्ध हो जाएगा। मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, मन का रतन रख जतन से अनाड़ी। क्यों? यहाँ के चोरों की बस्ती है भारी, यहाँ के चोरों ज्ञानी लुटे गुमानी, यहाँ पल में लुट जाए लाखों का
अगर है कठिन रे बटोही न करना बसेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। राजा रामचंद्र भगवान की जय। ये राम जी का तीसरा लक्षण है, पुर्याधनाश्रय। धैर्य, क्षमा और संयम। अब कल जो चौथा लक्षण हम राम जी का सुनेंगे वो क्या है? अस्तेयम, चोरी ना करना। आप कहोगे ये तो कभी नहीं करी, लेकिन यहां दूसरी चीजों की चोरी की बात चल रही है, वो कल ही बताएंगे उसको। अब हम चलते हैं चारों भाइयों में सबसे छोटे श्री शत्रुघ्न जी महाराज जी के सुंदर चरित्र की ओर। बंधुओं, हमने खूब खोजा शत्रुघ्न जी के बारे में। गोस्वामी जी ने कहीं कुछ लिखा हो, वाल्मीकि जी ने कुछ लिखा हो, लिखा तो है बट इतना सूक्ष्म है। तो मन में भाव आ रहा था कि भरत जी के लिए लिखा, लक्ष्मण जी के लिए लिखा, राम जी के लिए तो खैर पूरी मानस ही है। सीता जी का व्यवहार, कौशल्या का व्यवहार, केकई का स्वभाव, सुमित्रा के व्यवहार, कहां तक कहें मंथरा, मंदोदरी आदि सबके बारे में लिखा, लेकिन शत्रुघ्न जी का जितना सूक्ष्म चरित्र है उतना किसी का नहीं। क्यों? इसको इस भाव में मत लीजिएगा कि शत्रुघ्न जी योग्य नहीं है या शत्रुघ्न जी में ऐसा कोई भाव नहीं है, बल्कि इसको इस प्रकार लीजिए कि कई बार किसी का भाव, स्वभाव, स्थिति इतनी ऊंची होती है कि हमारी कलम उठ नहीं पाती उसके लिए। शत्रुघ्न जी की भक्ति उसी स्थिति की। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरी कलम भरत लिख सकती है, मेरी कलम लक्ष्मण लिख सकती है, मेरी कलम राम जी से पूरी मानस को भर सकती है, लेकिन शत्रुघ्न जी की इतनी ऊंची स्थिति है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। हमारी श्रीमद् भागवत में हमारी श्यामा जी राधा रानी का नाम नहीं है। राधा स्वच्छंद राधा रानी को दर्शाता हो ऐसा कोई श्लोक नहीं है। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी की स्थिति कहती है कि मैं श्री किशोरी जी का वर्णन कर नहीं सकता। वहीं से यह प्रसाद मुझे शत्रुघ्न जी के लिए मिला कि शत्रुघ्न जी का भाव और स्थिति उस स्तर की है कि गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं सबको लिख सकता हूं। अब आप सोचो, भरत जी जैसा चरित्र गोस्वामी जी लिख देते हैं, लक्ष्मण जी के भावों को वर्णन कर देते हैं, जिन भावों में व्यक्ति डूब जाए तो कभी निकल ना पाए। तो सोचो शत्रुघ्न जी की स्थिति कितनी ऊंची होगी, जिसको गोस्वामी जी की कलम भी नहीं लिख पा रही। ऐसे हैं श्री शत्रुघ्न जी महाराज। वाल्मीकि रामायण के एक टीकाकार हुए श्री गोविंद राज स्वामी जी महाराज, हमारी श्री रामानुज संप्रदाय के आचार्य हुए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत स्थिर होकर के सुनिएगा। बहुत गंभीर प्रसंग है श्री शत्रुघ्न जी महाराज का। वैसे क्रम से यदि अगर मैं लेता तो मुझे कल लेना चाहिए था, लेकिन भरत जी का चरित्र इतना विस्तृत है कि उसके लिए पूरा दिन उन्हीं के चरित्र में कहने में निकल जाएगा। इसलिए फिर मैंने सोचा भरत जी का बाद में लेंगे, पहले शत्रुघ्न। लेकिन अगर भक्ति के प्रभाव के क्रम में अगर अभी हम जो चल रहे हैं, पहले दिन राम जी का सामान्य, दूसरे दिन लक्ष्मण जी का विशेष, फिर आता है भरत जी का विशिष्ट, और फिर आता शत्रुघ्न जी का अति विशिष्ट।
लेकिन शत्रुघ्न जी का भाव इतना सूक्ष्म है कि मैंने सोचा आज उसको कह लेते हैं, कल विस्तार से भरत जी का कहेंगे। परंतु अति सूक्ष्म में भी तीनों भाइयों से प्रवर धर्म है श्री शत्रुघ्न जी महाराज का। तो हमारी वाल्मीकि रामायण की टीकाकार हुए, उनका नाम था श्री गोविंद राज स्वामी जी। उन्होंने प्रयास किया है शत्रुघ्न जी के बारे में थोड़ा कुछ लिखने का, और उनकी वाणी में हम सुने शत्रुघ्न जी का चरित्र। 4 प्रकार के धर्म बताए हैं, सामान्य, विशेष, अति विशेष और विशिष्ट। ये 4 प्रकार के चारों भाइयों के धर्म हैं। उसमें प्रथम यानी कि सामान्य धर्म बताया गया है श्री राम जी का। अब आप धर्म के भाव से क्या समझ रहे हैं? हम आप लोग जो अपनी क्रियाओं में, कृत्यों में जो धर्म करते हैं, उन धर्मों का भाव यहां लिया जा रहा है। तो हम सामान्य भाव से जो हम सब भी कर सकते हैं, वो धर्म अपनाया श्री राम जी ने। क्योंकि राम जी का जो कर्तव्य है वो उपासित लोकाय, ताकि प्रत्येक मानव उसको कर सके, इसलिए राम जी सामान्य धर्म को चुन रहे हैं। राम जी का धर्म कैसा है? पिताजी ने आज्ञा दी, 14 वर्ष राम वनवासु। 14 वर्ष के लिए राम जी वन में जाएंगे, बस। उसके बाद कोई तर्क नहीं, कोई वितर्क नहीं। पिताजी विकल हो रहे हैं, मां मूर्छित हो रही है, भाई रो रहे हैं, पूरी अयोध्या रो रही है। किसी को भी श्रेष्ठता ना देकर के केवल अपनी पिता की आज्ञा को सिरोधार्य मान करके राम जी निकल गए। ये सामान्य धर्म है। माता पिता की आज्ञा आजकल भी बच्चे मानते हैं, ऐसी राम जी ने भी मानी, बस उसके आगे किसी को नहीं माना, इसलिए वो धर्म बन गया। लेकिन वो सामान्य धर्म है, क्योंकि मर्यादा के आदर्श हैं राम जी, मानवता सिखा रहे हैं, इसलिए वो सामान्य धर्म में। घर छोड़ करके तुरंत वन की ओर प्रस्थान कर गए। ये सामान्य धर्म। अच्छा, सामान्य धर्म की स्थिति क्या होती है? लोक में ऐसी क्रिया करें जिससे परलोक मिले, उसको सामान्य धर्म कहते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माथा, ये करने से क्या मिलेगा? परलोक मिल जाएगा। माता पिता गुरु की आज्ञा को मान करके विनही विचार ना करते हुए भी उनकी आज्ञा का पालन करना, इससे क्या होगा? परलोक मिल जाएगा। तो सामान्य धर्म का यदि आप पालन करोगे तो लोक में किए गए सामान्य धर्म से आपको परलोक मिल जाएगा। ये राम जी से हम सीखते हैं। लेकिन अब आ जाओ थोड़े से ऊपर, तो राम जी से विशेष धर्म है श्री लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी का धर्म कैसा है? विशेष धर्म। राम जी के धर्म में लोक भी प्रसन्न हो और लोक में की गई क्रिया से परलोक भी मिले, ये दिखता है। लेकिन लक्ष्मण जी को ना लोक की परवाह है और परलोक की तो बिल्कुल ही नहीं है। लोक क्या कहेगा, अयोध्या के लोग क्या कहेंगे, गुरु क्या कहेंगे, मां क्या कहेगी, पत्नी क्या कहेगी, बच्चे क्या कहेंगे, सारी जनता क्या कहेगी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। लक्ष्मण जी महाराज कह रहे, मोरे सब एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। मेरे तो सर्वस्व आप हो नाथ भैरव, सब कुछ आप हो। मोरे सब एक तुम स्वामी,
दीन बंधु और अंतर्यामी। कल हमने प्रसंग में सुना, मैं नहीं जानता कौन गुरु, कौन माता, कौन पिता, कौन लोक व्यवहार धर्म, ये प्रजा, ये सब क्या है मुझे नहीं पता। क्या करने से परलोक मिलेगा, क्या करने से नरक जाना पड़ेगा, मुझे इससे कोई चिंता नहीं है नाथ। मेरे सर्वस्व आपके चरणारविंद हैं, मैं इनके बिना नहीं रह सकता, बस इससे आगे मैं कुछ नहीं जानता। और यदि आपकी फिर भी जिद है कि लक्ष्मण तुम रहो तो ठीक है, आप निकल के दिखाइए मेरे कक्ष से बाहर, आप पग बाहर रखोगे मेरे प्राण आपके साथ जाएंगे। तो लक्ष्मण जी का धर्म विशेष है। यहां लोक और परलोक दोनों की इच्छा खत्म हो जाती है, ऐसा लक्ष्मण जी का धर्म है। लक्ष्मण जी के धर्म में लक्ष्मण जी स्पष्ट कर देते हैं कि लक्ष्मण एक देह का नाम है, प्राण तो उसके राम है। राम गए तो देह अकेला क्या करेगा। ये लक्ष्मण जी का धर्म विशेष। और उसके बाद आते हैं विशेषतर, जिनके बारे में हम कल विस्तार से सुनेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा स्पर्श मात्र कर लूं। श्री भरत जी महाराज, इनका धर्म कैसा है, विशेषतर। राम जी सामान्य, लक्ष्मण जी विशेष और भरत जी विशेषतर। भरत जी को एक प्रकार से यदि कहा जाए तो जो भागवत सुनने वाले लोग हैं, जो स्थिति हमारी ब्रज की गोपियों की है, वो स्थिति श्री भरत जी की है राम जी के प्रति। भरत जी उसी स्थिति में रहते हैं, तत्सुखे सुखित्वम, जिसमें मेरे स्वामी प्रसन्न उसमें मैं प्रसन्न। ये भरत जी की स्थिति। जब तक राम जी से नहीं मिले तब तक भरत जी सबसे लड़ गए। कैकेयी माता का परित्याग कर दिया, सभा में बैठे हुए सेनापति आदि सबको भरत जी ने खूब सुनाया। अरे कहां तक कहें, कल के प्रसंग में आएगा, गुरु वशिष्ठ जिनके आगे कोई नहीं बोल सकता। आज भरत जी कहते हैं आपकी बुद्धि कहीं चली गई है गुरुदेव, कैसी बात कर रहे हो आप कि मैं बैठ जाऊं इस राजगद्दी पर। वो भरत जी महाराज सबको देख करके आज सबको सुना रहे हैं। जब चित्रकूट जाने का प्रसंग आया, तैयारी होने लगी, भैया चित्रकूट चलेंगे, राम जी को मना करके लाएंगे। भरत जी से सब सहमत हो गए, भरत जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आप जो चाह रहे हो वही होना चाहिए, राम जी वापस आएंगे। क्योंकि आज्ञा देने वाले महाराज दशरथ अब शरीर से नहीं है, आप राजा हैं, राम जी की अनुपस्थिति में आप चाहें तो आज्ञा कर सकते हैं कि राम जी वापस चलिए। और भरत जी का तो यह संकल्प था कि मैं और शत्रुघ्न जाएंगे वन में, लक्ष्मण और राम जी वापस आए। अब जो भी जिस प्रकार से भरत जी चाहते थे सबको मना लिया। लेकर के जैसे ही पहुंचे हैं राम जी के पास, राम जी के सन्मुख जाकर के जो संवाद हुआ सब कल प्रसंग में हम सुनेंगे ही भरत जी का। राम जी बोले अच्छा तो ठीक है, फिर एक काम करिए भैया, भरत जी की बात से कौन कौन सहमत है कि हमको वापस जाना चाहिए और भरत और शत्रुघ्न को वन में जाना चाहिए। भरत जी देखो, यदि एक भी व्यक्ति इससे राजी नहीं हुआ तो हम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, हम वन में जाएंगे, सबकी रजामंदी हमको चाहिए। भरत जी ने सबसे पूछा, हाँ भाई कौन कौन राजी है इस बात से। सब संतों ने हाथ खड़े कर दिए, बोले हाँ हम सहमत हैं। अयोध्यावासी तो बैठे ही इसीलिए थे कि राम जी को वापस लेकर के चलो। जनक जी महाराज ने भी प्रस्ताव कर दिया, नहीं भरत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। भरत जी का एक स्वभाव है कि भरत जी सर्व हृदय सम्राट हैं। जिस सभा में जाते हैं, जिस गांव में जाते हैं, जिस नगर में जाते हैं, जिस स्थिति में जाते हैं,
जाकर के वहां के सब लोगों के हृदय पर अपना राज कर लेते हैं। ये भरत जी का स्वभाव है। राम जी को लगा कि शायद हमारे संग इतने दिनों से बैठे हैं सीता जी लक्ष्मण जी, ये तो मेरे पक्ष में ही बोलेंगे। जब उनसे पूछा गया तो लक्ष्मण जी और सीता जी ने भी भरत जी का ही पक्ष विशेष बताया। बोले नहीं, भरत जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमको वापस चलना चाहिए, भरत जी की आज्ञा माननी चाहिए। तो राम जी के हृदय में आया कि भाई सब कह रहे हैं तो चलते हैं वापस। मन थोड़ा सा खिन्न तो हुआ कि अब रावण को कौन मारेगा, हनुमान जी से अभी मिलना है, आदि आदि बहुत लीलाएं होनी है, सब रखी रह जाएंगी, अब सब विपरीत होगा, अब वापस जाना पड़ेगा, पता नहीं कैसे संभव होगी आगे की लीला। तो जैसे ही राम जी उठे, राजी हुए, अयोध्यावासी नाचने लगे, संत महात्मा सब वेद स्तुति गाने लगे, सब लोग नृत्य करने लगे, आनंद मनाने लगे। बोले जय हो रघुवंशी राम की जय हो, भरत भैया की जय हो। मना लिया राम जी को वापस ले जाने के लिए, मानो समस्त अयोध्यावासियों के प्राण वापस आ गए हों। सब प्रसन्न थे, सबकी आंखें सजल थीं, लेकिन हमारे रघुनाथ जी के मुख पर प्रसन्नता नहीं थी, क्योंकि श्री राघव नेत्र बंद करके बैठे हैं और उनको नेत्रों के भीतर हनुमान जी का दर्शन हो रहा है, सबरी का दर्शन हो रहा है, जटायु का दर्शन हो रहा है, आदि आदि दंडकारण्य वन के सब संत, विभीषण आदि सब भक्तों की स्मृति राम जी को सता रही है। जैसा विचार किया था, जैसी पूरी रूपरेखा बनाई थी, अब उन भक्तों को दर्शन नहीं हो पाएगा। और राम जी कोई उनको दर्शन देने थोड़ी जा रहे हैं, ठाकुर जी तो भक्तों का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। सब लोग आनंद चित्त हो गए, सब नाचने लगे, गाने लगे। लक्ष्मण जी तुरंत दौड़ करके गए, कुटिया में जाकर के सब सामग्री समेटने लगे। बोले चलो वापस जाने का समय आ गया, अब तो राम जी मान गए, चलो वापस। लेकिन रघुनाथ जी के मुखमंडल को भरत जी ने जब देखा, और भरत जी ने जैसे ही पाया कि श्री राघव के मुख पर शुष्कता है, आह, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर करिए जो। भरत जी की भक्ति कैसी है, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न चित्त हूं। मैं अपनी प्रसन्नता के लिए अपने स्वामी को रिझा लूं, अपने स्वामी को अपनी प्रसन्नता के लिए कर्तव्य युक्त कर दूं, यह मेरी भक्ति नहीं है। अगर मुझे प्रसन्न करने के लिए, अयोध्या वासियों को प्रसन्न करने के लिए, भक्तों के सुख के लिए मेरे स्वामी कष्ट में आ रहे हैं, तो मेरी भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। तत्सुखे सुखित्वम, यही ब्रज की गोपियों की स्थिति थी। जब श्री कृष्ण ब्रज छोड़ करके मथुरा गए, तो मथुरा से वृंदावन इतना दूर है कि आप सुबह जाओ शाम को लौट के आ जाओ। अब तो स्थिति ऐसी, दिन में 4 बार चले जाओ। लेकिन ऐसी स्थिति में भी गोपियां मथुरा जाती नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे कृष्ण को यदि मथुरा जाकर के सुख लग रहा है, यदि वो हमसे दूर जाके सुखी हैं, तो हम उनके पास जाके उनको कष्ट क्यों दें? हमारे स्वामी प्रसन्न रहे, हमें वही तो चाहिए। बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग द्वारिका का आता है कि एक बार रुक्मणी आदि पटरानियों को दिखाने के लिए कि ब्रज की गोपियों का प्रेम कैसा, भगवान ने एक अभिनय किया, एक नाटक किया। बुखार चढ़ गया ठाकुर जी को, रुक्मणी जी ने वैद्य बुला दिए, लेकिन ठाकुर जी का बुखार दूर नहीं हो। तभी अश्वनी कुमार वैद्य देवताओं के आए और आकर के भगवान की नवज देख करके रुक्मणी जी से बोले इनको भक्त विरह का ज्वर चढ़ा है। रुक्मणी बोली भक्त विरह का ज्वर मतलब? बोले भक्त की याद में ज्वरशील हो गए द्वारिकाधीश। रुक्मणी जी बोली कैसे दूर होगा, कोई औषधि? बोले कोई औषधि नहीं, इसकी एक ही औषधि है, कोई नित्य भगवत स्मरण में रहने वाला कोई भक्त यदि अपने चरण की रज दे दे और द्वारिकाधीश के माथे से लगा दी जाए, मुख में डाल दी जाए, तो द्वारिकाधीश स्वस्थ हो जाएंगे।
रुक्मणी जी ने नारद जी को बुलाया, बोले नारद जी आप नित्य भगवान का नाम गाते हो, आपसे ज्यादा भगवान नाम गाने वाला कोई नहीं है। द्वारिकाधीश को बुखार चढ़ा हुआ है और अश्वनी कुमार वैद्य कहते हैं भक्त की चरण रज से ठीक होंगे द्वारिकाधीश, लाओ अपनी चरण रज दे दो। नारद जी बोले वीणा रख लीजिए और आज के बाद भजन नहीं करूंगा, ये भी स्वीकार कर लूंगा, लेकिन अपनी चरण रज नहीं दूंगा। कैसी बात कर रही है मां आप? मैं निरंतर भगवत स्मरण इसलिए थोड़ी करता हूं कि एक दिन आने पर मैं अपनी चरण रज भगवान को दूं। मुझे नरक जाना है। अरे नरक से भी बुरी गति मिलती है यदि भगवान की ओर कमर कर दी जाए, और आप कह रही हो चरण रज दे दूं मैं? आप दे दो ना, आप तो हमेशा द्वारिकाधीश के संग ही रहती हो, आप दे दो। अरे तुम कैसी बात करते हो, मैं उनकी भक्त तो हूं लेकिन पत्नी भी तो हूं, पतिव्रता धर्म भी तो है, मैं नहीं दे सकती। नारद तुम तो बहुत भक्तों को जानते होंगे, किसी को मना फुसला करके उसकी चरण रज लिया। नारद जी बोले दुनिया में ब्रह्मांड में कोई भक्त अपनी चरण रज ठाकुर जी को नहीं दे सकता। भक्त का है बात का फिर? रुक्मणी जी बोली ज्वर में भी तो नहीं देख सकते द्वारिकाधीश को, ऐसी पीड़ा में भी तो नहीं देख सकते, नारद कुछ करो। नारद जी सब भक्तों के पास गए लेकिन किसी ने भी चरण रज नहीं दी। सब बोले नारद दोबारा आ मत जाना, अरे हमको नरक जाना है क्या? तुमको पता है कितनी बुरी गति होगी हमारी? नारद जी सब जगह घूमते घूमते पहुंच गए वृंदावन। यमुना के तट पर बैठे थे चिंतातुर, तभी कुछ गोपियों का आगमन हुआ। गोपियों ने पूछा नारद कैसे हो, और तुम तो द्वारिका जाते रहते हो, हमारो लाला कैसा है ये बताओ, हमारो कन्हैया कैसा है? नारद जी बोले ज्वर में तप रहे हैं, 4 दिन से द्वारिकाधीश को बुखार चढ़ा है, लाल वर्ण का मुख हो गया है द्वारिकाधीश का ज्वर के कारण। अरे हमारे लाला बुखार आ गो, किसी वैद्य को नहीं दिखाया? कोई ने नजर उतारी कि ना उतारी? बोले सब कर लिया गोपियों, उनका ज्वर दूर नहीं हो रहा। वैद्य ने भी ऐसी औषधि बताई है कि तीनों लोकों में घूम लिया, मुझे वो औषधि नहीं मिल रही। गोपी बोली ऐसी कौन सी औषधि है? बोले रहने दीजिए, क्या करेंगी सुनकर के, मिलनी तो है नहीं, बार बार चिंतन करके क्यों हम अपने स्थिति को और बिगाड़ें। गोपी बोली अरे नेक बता तो सही भैया, कहीं हमारे वृंदावन में मिल गई तो। नारद जी बोले निरंतर कृष्ण स्मरण में रहने वाला कोई भक्त यदि अपनी चरण की रज दे दे और वो रज ले जाकर के द्वारिकाधीश के माथे से लगा दी जाए, मुख में छोड़ दी जाए, 12 अंगों पर लगा दी जाए, तो द्वारिकाधीश का ज्वर दूर हो जाएगा। जैसे ये बात सुनी कि द्वारिकाधीश को भक्त चरण रज से ज्वर दूर होगा, गोपियों ने कोई विचार ही नहीं किया, तुरंत यमुना जी में जाकर के अपने चरण गीले किए, बाहर आकर के वहां की बालुका में अपने चरणों को लौटाने लगी, अपने साड़ी के एक भाग को फाड़ करके नीचे बिछा दिया, अपने पैरों को घिस घिस करके अपनी रज को उसमें भरने लगी, पोटलियां बना करके सबने इकट्ठी करके नारद जी को खूब सारी पोटलियां भर भर के दे दी। बोले नारद विलंब मत करो, अभी जाओ, द्वारिकाधीश के कष्ट को हम देख नहीं पा रही हैं, जल्दी जाकर के उनके माथे से लगा देना, मुख में धर देना, और सुनो रज बच जाए रुक्मणी को दे देना। जब कभी द्वारिकाधीश को नजर लगे, खांसी हो, जुकाम है, चाहे बुखार आ जाए, आगे भी हमारी रज लगा दिया करना। नारद जी बोले मेरे हाथ कांप रहे हैं आपकी रज ले जाने में। आपको पता है आपको कौन सी गति मिलेगी? भगवान को चरण दिखाना महापाप, अपनी चरण रज दे रही हो आप। नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा गोपियों इस महापाप के बदले। गोपियां मुस्कुराने लगी और नारद से कहने लगी हमें 100 बार भी नरक जाना पड़े, नरक से भी बुरी स्थिति हो, हम सह लेंगे, लेकिन अपने द्वारिकाधीश को कष्ट में नहीं देख सकते। हम उनको कष्ट नहीं सह सकती, हम भले ही कितने भी कष्ट में रह लें। ठीक यही स्थिति है श्री भरत जी महाराज की। मेरे स्वामी को कष्ट ना हो। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न चित्त होई,
करुणा सागर कीजिए जो। जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो, हमारी ऐसी क्रिया। भरत जी महाराज बोले, नाथ अभी रुकिए यहीं पर। सब स्तब्ध हो गए, नाचने गाने लगे थे। भरत जी महाराज बोले, यदि आपको अयोध्या ले जाने पर आपके चेहरे पर यह शुष्कता आ रही है तो नाथ मत जाइए, आप रहिए 14 वर्ष वन में। मेरा ऐसा दासत्व नहीं कि मैं अपने स्वामी को कष्ट दूं, मैं अपने राम को पीड़ा दूं, मुझे वो बिल्कुल सुख नहीं देगा। नाथ आप वन में ही विराजिएगा, लेकिन त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम। गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, लेकिन मेरी स्थिति ऐसी है राघव कि आपको देखे बगैर एक क्षण भी मेरा 3 युगों के समान बीतेगा, लेकिन मैं सहूंगा। आपको देखे बगैर मैं एक एक क्षण बिताऊंगा, 14 वर्ष बिताऊंगा, लेकिन 14 वर्ष के एक दिन भी ज्यादा हुआ तो भरत आपको जीवित नहीं मिलेगा। आप जाइए नाथ। वन केकई ने नहीं भेजा है राम जी को, वन दशरथ जी ने नहीं भेजा है, वन मंथरा ने नहीं भेजा है। वास्तव में वन तो श्री भरत जी ने ही भेजा है राम जी को। आपको यदि वन जाने में सुख है तो नाथ आप जाओ, नहीं तो भरत जी अपनी पे आ जाते तो राम जी की स्थिति नहीं थी कि वो वन चले जाएं। ठीक यही स्थिति हमारे ब्रज की। यदि गोपियां कह देती, कन्हैया वृंदावन से एक पग बाहर मत रखना, तो हमारे द्वारिकाधीश जो आज ये द्वारिकाधीश बने बैठे हैं, इनकी स्थिति नहीं थी कि वृंदावन छोड़ के आ जाते। मैं तो अपनी कथा में कहा करता हूं, हम ब्रजवासियों ने तो अपने हृदय के टुकड़े श्री कृष्ण को, अपने हृदय स्वरूप श्री कृष्ण को दान किया है, पूरे विश्व को दिया है, पूरे विश्व को। नहीं तो ब्रजवासी अपनी पर आ जाते तो श्री कृष्ण कभी नहीं जा सकते थे। हमारे ब्रजवासियों के ही एक अंश हैं श्री भरत जी महाराज अयोध्या में। अब सब आज ही सुना दें, कल क्या बताएंगे, पर भरत जी को कल के लिए छोड़ो, कल आएगा श्री भरत जी का भाव। तो भरत जी का धर्म कौन सा है? विशेष तर। राम जी सामान्य, लक्ष्मण जी विशेष और भरत जी विशेष तर। लक्ष्मण जी के धर्म का नाम क्या है? लक्ष्मण जी का धर्म है सेवा धर्म। राम जी का सामान्य धर्म, लक्ष्मण जी का सेवा धर्म, और श्री भरत जी का है प्रेम धर्म, प्रेम धर्म प्रधान। और अब आते हैं इन धर्मों में भी अग्रगण्य विशेष तर अति विशिष्टतम धर्म जिनका है, श्री शत्रुघ्न जी महाराज। शत्रुघ्न जी, शत्रुघ्न जी का धर्म कैसा है? विशेष तर। जाके सुमीरण तेरी पुनाशा, जाके सुमीरण तेरी पुनाशा, जाके सुमीरण तेरी पुनाशा, जाके सुमीरण तेरी पुनाशा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, हे नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सब जगह वंदन किया चरण कमलों को। श्री राम जी के चरण कमलों को प्रणाम, भरत जी के चरण कमलों को प्रणाम, लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम, श्री जानकी जननी श्री किशोरी जी के चरणों को प्रणाम, हनुमान जी के चरणों को प्रणाम। लेकिन
जिस प्रकार हमारे वृंदावन में उद्धव आकर के कहते हैं कि मैं गोपियों के चरणों को प्रणाम नहीं कर सकता, आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम, हे विधाता मैं इन गोपियों के चरणों को प्रणाम नहीं कर सकता, इसलिए कृपा करके मुझे छोटा सा पौधा वृंदावन का बना दीजिए। विधाता बोले पौधा क्यों बनना है, पेड़ बना देंगे। बोले नहीं नहीं, पेड़ नहीं, पौधा ही बनाना। विधाता बोले क्यों उद्धव, पौधा क्यों बनना है? बोले क्योंकि मैं इन गोपियों के चरणों को छूने लायक अपने आप को नहीं समझता, इसलिए आप मुझे पौधा बनाना, ताकि जब जब हवा चले तो ये गोपियां जब चल के जाएं तो इनके चरणों से छुपी हुई रज उड़ करके सदा मेरे को संलिप्त करती रहे, ऐसी कृपा करके मुझे पौधा बना देना। ये उद्धव जी की स्थिति हमारे वृंदावन में। वही स्थिति की उपमा श्री शत्रुघ्न जी के लिए है। बोले सबके चरणों को प्रणाम कर सकता हूं मैं, लेकिन शत्रुघ्न जी को प्रणाम करने की हमारी स्थिति नहीं है। सबको वंदन, सबको प्रणाम, लेकिन शत्रुघ्न जी के लिए कहते हैं जाके सुमिरण, केवल उनका स्मरण कर लीजिए, वो स्मरण के ही योग्य हैं, प्रणाम करने की हमारी स्थिति है ही नहीं है। रामायण का अदृश्य पात्र शत्रुघ्न। क्यों? शत्रुघ्न जी का एक गुण बताएं। राम जी ने रावण मारा, लक्ष्मण जी ने मेघनाथ मारा, खरदूषण मारे दोनों ने मिलकर के, बड़े बड़े राक्षसों को मारा, सुरपन खा के नाक कान काट दिए। अयोध्या के बाहर जितने राक्षस थे सबको राम और लक्ष्मण ने मारा, लेकिन अयोध्या के भीतर के शत्रु को केवल और केवल शत्रुघ्न जी ने मारा। और वो कौन थी? मंथरा। मंथरा को शत्रुघ्न जी ने मारा। इस बात को किस प्रकार से गोविंद राज स्वामी जी कहते हैं अपनी टीका में। वे कह रहे हैं भैया बाह्य शत्रु जो हैं हमारे, वो कौन है? वासनाएं, सांसारिक पदार्थ जिनको उपभोग करके हम अपने आप को दूषित करते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ये सब हमारे बाह्य शत्रु हैं। और बाह्य शत्रुओं को तो कई बार हमारा बाह्य भक्त भेष भी नष्ट कर देगा, लेकिन बाह्य शत्रुओं को हावी करने वाला जो भीतर का शत्रु है मन, उसको केवल और केवल शत्रुघ्न जी ही मार सकते हैं। ये बाह्य शत्रु एक्टिवेट कब हुए थे रामायण में? यदि मंथरा कभी मन ही नहीं बनाती तो राम जी कभी वन नहीं जाते। रावण राम युद्ध हुआ, सीता जी का हरण हुआ, खरदूषण के साथ युद्ध हुआ, आदि आदि जो भी कुछ हुआ, इन सब की नींव तो मंथरा नहीं रखी थी। सारी चीजों को दूषित तो मंथरा नहीं किया था, उस पर प्रहार केवल शत्रुघ्न जी ने किया और किसी ने नहीं किया। अयोध्या के भीतर के राक्षस को शत्रुघ्न जी ने मारा। यदि शत्रुघ्न जी पहले होते और शत्रुघ्न जी अपनी नानी घर नहीं गए होते तो राम वन गमन कभी नहीं होता। क्यों? शत्रुघ्न जी को जैसे ही पता चलता कि मंथरा का इस प्रकार से कोई भाव बन रहा है, शत्रुघ्न तभी जाके नष्ट कर देते उसको, ताकि सुमिरण, जिनके सुमिरण मात्र से शत्रु मर जाते हैं, वो प्रत्यक्ष आ जाएं तो शत्रुओं की स्थिति क्या होगी? ऐसे हैं श्री शत्रुघ्न जी महाराज। उनको केवल स्मरण करने को, और कई जगह तो शास्त्रों में कहते हैं कि जाके सुमिरण तेरे पुनाशा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। ऐसा ये चौपाई का गान करके यदि बिल्लपत्र शंकर जी पर चढ़ा दिया जाए तो आपका शत्रु जहां कहीं भी होगा वही नष्ट हो जाएगा। अब शत्रु नष्ट नहीं होगा, उसके हृदय में आपके प्रति जो शत्रुता है वो नष्ट हो जाएगी, वो भी मित्र हो जाएगा। ऐसे श्री शत्रुघ्न जी महाराज। तो प्रसंग बंधुओं को इस प्रकार है। शत्रुघ्न जी की भक्ति कैसी? कौशल्या मैया अपने कक्ष में सोई हैं और तभी कौशल्या जी को ऐसा अनुभव होता है कि ऊपर के जिस कक्ष में कौशल्या जी सोई हैं वहां ऊपर की मंजिल पर कुछ आवाज हो रही है। कौशल्या जी उठ करके तुरंत ऊपर गईं
और ऊपर जाकर के देखा तो एक विकल अवस्था में एक स्त्री वहां पर लेटी हुई है, और वो स्त्री कोई और नहीं थी, शत्रुघ्न जी की पत्नी है, श्रुतकीर्ति। कौशल्या जी ने जाकर के कहा, बिटिया अर्धरात्रि का समय है, तुम यहां ऊपर छत पर क्या कर रही हो, और ये तुम्हारा भेष कैसा बना हुआ है, इतना रुदन क्यों कर रही हो, क्या हुआ, और शत्रुघ्न कहां है? तब शत्रुघ्न जी की पत्नी कहती है, मां आप अभी की स्थिति पूछ रही हो, पर मैं आपको यदि सत्य बताऊं तो जब से राम जी गए हैं तब से मैंने शत्रुघ्न जी को देखा ही नहीं। मैंने नेत्र भर के भी उनको नहीं निहारा है। क्यों? शत्रुघ्न जी की स्थिति क्या है? बड़े भाई अपने पिता की आज्ञा का पालन करने वन में चले गए, छोटे भाई अपने धर्म का निर्वहन करने के लिए बड़े भैया के साथ चले गए, और बड़े भैया छोटे भैया दोनों के वन में जाने के विरह में भरत जी महाराज नंदीग्राम चले गए, और तीनों ने अपने लोक धर्म का भार दे दिया शत्रुघ्न जी को। भरत जी महाराज नंदीग्राम में जाकर के रहने लगे, आश्रम बना करके, वहीं बैठ करके पादुकाओं को ही श्री राम जानकी जी का स्वरूप मान करके पूजा करते हैं। और जहां भरत जी बैठे हैं वहीं दूर किसी कोने में छुप करके शत्रुघ्न जी महाराज भरत जी को निहारते रहते हैं। शत्रुघ्न जी की भक्ति कौन से स्तर की है? जो श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर की स्तुति है। वृत्रासुर भगवान से क्या कहता है? मुझे आपका दास नहीं बनना। तो भगवान बोले मेरा दास नहीं बनना, तो बोले दासानुदासो भवतास्मि भूयः। आपके चरणों के जो दास हैं, उन दासों के चरणों के जो दास हैं, उनका मुझे दास बना दो। भगवान बोलते हैं वृत्रासुर मेरे चरणों का दास नहीं बनना, दासानुदासो भवतास्मि भूयः, दासों का दास तुझे क्यों बनना है? तो वृत्रासुर इतना सुंदर तर्क देता है। वृत्रासुर कहता है नाथ, आपके चरणों का दास मतलब आपका पुत्र, परंतु पिता को अपना पुत्र उतना प्रिय नहीं होता, लेकिन पुत्र का जब पुत्र जन्म लेता है तब पिता को बहुत सुख मिलता है। इसलिए नाथ मैं आपका केवल प्रिय नहीं बनना चाहता, मैं आपका अति प्रिय बनना चाहता हूं, इसलिए अति प्रिय के लिए आप मुझे अपने दासों का दास बनाओ। यह वृत्रासुर कहता है, और वही स्थिति है श्री शत्रुघ्न जी की। राम चरण अनुरागी हैं श्री भरत जी महाराज, और उन भरत जी के चरणों के अनुरागी हैं श्री शत्रुघ्न जी महाराज। जैसे लक्ष्मण नहीं रह सकते राम के बिना, वैसे शत्रुघ्न जी नहीं रह सकते भरत जी के बिना। लेकिन लक्ष्मण की स्थिति ऐसी है कि लक्ष्मण ने हट किया कि मैं आपके बगैर नहीं रहूंगा, आपके संग जाऊंगा, तो राम जी कुछ बोल नहीं सके। लेकिन शत्रुघ्न जी ने जब ये प्रयास किया, भरत जी से जाके बोले भैया मैं भी आपके साथ नंदीग्राम में रह लूं। भरत जी ने कहा यदि तुमने ये हट किया तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। शत्रुघ्न जी महाराज रोने लगे, मेरा क्या दोष है भैया, मैं तो केवल आपको देखकर ही मैं जीता हूं, आपको देखने में ही मेरा सब कुछ है। क्यों? क्योंकि आप श्याम वर्ण हो, इसलिए राम जी आप में दिखते हैं, और आपका स्वभाव लक्ष्मण जैसी भक्ति का, इसलिए लखन भैया दिखते हैं, और भरत तो आप हुई, तीनों भाई मुझे आप में ही दिखते हैं भैया। तब भरत जी ने कहा ठीक है, 24 घंटे में केवल एक बार तुम आ सकते हो, लेकिन मेरा स्पर्श मत करना, दूर से ही मुझे देखना बस। और रही बात तुमको करना क्या है, तो राम जी, लक्ष्मण जी और भरत तीनों का जो कर्तव्य अयोध्या में होना चाहिए उसका निर्वहन, उसकी रक्षा तुम करो। शत्रुघ्न जी की स्थिति, शत्रुघ्न जी महाराज को सबका धर्म का पालन करना है। भरत जी कह रहे हैं, राम जी कह के गए हैं भैया राजा के रहते हुए यदि प्रजा को दुख होवे
तो राजा नरक का अधिकारी होता है। भरत शत्रुघ्न, मैं नंदीग्राम में हूं, दोनों भैया वन में हैं, तो हम तीनों